लाठी चार्ज हुआ था, तो वो क्यों? मेरे पे कोई असर नहीं होने का, इन्हें बर्बाद करके छोड़ो पूरे देश को सबको। मास्क हटा के एक बार अपनी चेहरा दिखा सकते हैं? वो फोटो हटाने का 15 लाख रुपए लेता हूँ, या तो आज मुझे बकस दो। देखिए किस तरीके से यहाँ थप्पड़ मार के गया है कोई, देखिए। बीजेपी की सरकार में सभी घोटाले चल रहे हैं। इस सरकार में कोई मतलब बच्चा अगर कोई गलती करता है उसे पनिशमेंट मिलता है। पल्लू मिर्च को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया जाता मोदी से, तो नरेंद्र मोदी खुद अपना इस्तीफा दे दे। जो भी घोटाले में है सभी का इस्तीफा मांगा जाएगा धीरे धीरे। मैडम ऐसा है, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं, वो अपने जैसे ही मतलब उसके जैसा ही दूसरा बिठा सकता है, क्योंकि पावर उनके हाथ में। अगर हम मुखिया का इस्तीफा ले लेंगे फिर किसे बिठाएंगे? हमें चाहिए मुखिया का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वन वर्ल्ड न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आज 20 तारीख है और हम पहुंच चुके हैं जंतर मंतर के पास, जहां पर आज संसद चलो होने वाला था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ है, उधर कितनी भीड़ है। ऐसे में तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे एक पोस्टर है और वहां पर लग रखा है धर्मेंद्र प्रधान का तस्वीर लग रखी है। और देखिए कैसे ये मजाक बनाया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये सरकार से और इसके जरिए ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। नीट में मेरा कज़न भाई है, उसने इस साल ही नीट दिया था, उसके एग्ज़ाम भी लीक हो गया। उसको फिर से उसके फर्स्ट टाइम 300 के आसपास उसके आइडिया था कि उतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसके आए हैं 250 सेकेंड राउंड में जी। तो आज संसद चलो का होना था, पूरी तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, अंदर आने के लिए दिक्कत हो रही है। मतलब तो स्मोक कैनन भी लगाए मारी है इन्होंने। अच्छा। मेरे को खुद यहाँ पे ये दोनों गिर चुके थे, यहाँ पे हम सब अलग हो चुके थे, ये दोनों गिर चुके थे, इन्हें फिर मैंने रेस्क्यू करा। अच्छा, मतलब ये नहीं देखा गया कौन महिला है कौन पुरुष है, सब पे चलाया गया, सबको धक्का दिया है सबको। और जब हम मेट्रो से आ रहे थे, मेट्रो में ये लाना अलाउड भी नहीं है, मना कर दिया। फिर हमें इसको रैप करके दूसरी मेट्रो से फिर घुसे हम अंदर। और जनपद का तो गेट बंदी कर रखा था, ऐसा आपको पता ही है, मेट्रो में उतर नहीं सकते। नेक्स्ट स्टेशन पे उतरने का था, लेकिन उसमें एग्जिट नहीं दे रहे थे कि वहाँ से मेट्रो खुल जाएगी लेकिन आप एग्जिट नहीं ले सकते वहाँ से। फिर हमें मंडी हाउस आना पड़ा, फिर वहाँ से हम ऑटो करके यहाँ पे आए। मतलब हमारी कोशिश करी गई थी कि इनको बस घुमा दो, परेशान करो, कुछ भी करके। तो देखिए ये जैसा कि मेरे को बता रहे हैं, सुबह इनको रोकने की पूरी कोशिश की गई थी। आइए इनके साथ जो महिलाएं आई हैं उनसे जानते हैं कितनी दिक्कत हुई मैम आपको। मैम जैसे हम आ रहे थे सुबह यहाँ पर, क्योंकि 9 बजे की टाइमिंग दी गई थी यहाँ पर, तो आपको पता है जनपद की जो वो मेट्रो स्टेशन है उसकी एग्जिट बंद कर दी गई थी, ठीक है। वो किसी भी रीज़न से की गई हो। हम यहाँ पे देखिए मैम सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमें सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ हम चाहते हैं कि हमारे जो देश का संविधान है वो अच्छा हो जाए, जो पढ़ाई है यहाँ की बच्चों की जो ख़राब होती है, नीट एग्ज़ाम जो लीक हो जाते हैं वो अच्छा हो जाए, प्लस जॉब अच्छी मिली जाए। क्योंकि क्या होता है देखिए मैम, सैलरी बढ़ती नहीं है, वो कम हो जाती है, लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। यहाँ सिर्फ नीट के पेपर की बात नहीं है मैम, यहाँ पे पूरे देश के संविधान की बात है। मतलब आप देखिए हर कोई परेशान है। जैसे देखिए मैम, पढ़ लिख के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स परेशान है। सबसे बुरी चीज़ होती है इंसान की गरीबी, ये आप समझते हैं। देखिए अगर आप चीज़ों को महंगा कर रहे हैं ना, तो मेरा कहना, जैसे पेट्रोल पे आपको पता है इस समय दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप जॉब भी अच्छी दीजिए स्टूडेंट्स को, मतलब सबको, और सैलरी भी अच्छी बढ़ाइए ताकि दिक्कत ही ना हो। हम यहाँ सरकार के खिलाफ नहीं है। तानाशाह की सरकार है, ये सरकार बदलनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ये तानाशाही करते हैं सर। लोग इसमें मीडिया को भी बोल रहे हैं। सोनम वांगचुक को भी उठा लिया गया है। हाँ। किस तरीके से 30 सेकंड में उठा लिया गया, कैसे प्लानिंग करी गई कि एक दिन पहले यहाँ का जो एसी भी है आई थिंक वो चेंज करा गया है, फिर तब जाके नेक्स्ट डे 30 सेकंड में उठा लिया गया। उसमें तो जो सरकार की साइड से लोग बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी, नाजुक कंडीशन थी उनको। मतलब कि IPL करके मतलब कोई वो आती है, तो कोर्ट में वो आई थी, एक अपील आई थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, तो आपको कोर्ट ने ये ऑर्डर करा था कि आप उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, ना कि उन्हें उठा के लेके आ सकते हैं, और ना कि उनको गाली बक सकते हैं, ना कि उनको मार सकते हैं। उनको गाली भी बकी गई है, उनको ऐसे लेके गए हैं जैसे कोई लाश को लेके जा रहे हैं। पहली
बहुत कमजोर थे, आप सबको पता है, वो हंगर स्ट्राइक पे थे। जिस तरह सोनम सर को उठाया गया उस तरह अगर रेपिस्ट को पकड़ा जाए ना तो हमारे देश को बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। यहाँ पे रेपिस्ट को एकदम खुलेआम छोड़ दिया जाता है, रेपिस्ट को उन्हें नेता बना दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा गलत है। सोनम सर के साथ जो हुआ ये बहुत ज्यादा गलत हुआ। अगर इस तरह रेपिस्ट को पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं लोगों को रोकने की पूरी यहाँ पर सुबह कोशिश की गई है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हमें भी आने में काफ़ी दिक्कत हुई है, ऑटो से हम बहुत देर तक घूमते रहे, उसके बाद करीब यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आइए, इन लोगों ने तो अपना दुख बता दिया कि इनके भाई नीट में है, उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हैं। और देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का ये पोस्टर, जिस पोस्टर के जरिए ये हमारे देश की सरकार तक एक अपील पहुंचाना चाहते हैं, वो देखते हैं वो कितनी काम करेगी। आगे चलते हैं और आगे और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या विचार है इसमें और इस प्रोटेस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या संसद चलो यात्रा कामयाब होगी या नहीं। आइए, अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस प्रोटेस्ट में क्या है उनकी सरकार से अपील और यहाँ पर क्यों शामिल होने आए हैं, क्यों सपोर्ट दे रहे हैं, अपना समर्थन क्यों जाहिर कर रहे हैं। कौन सी अभी आप प्रिपरेशन कर रही हैं या एग्जाम दिया है? अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ आकाश इंस्टीट्यूट से। अच्छा, तो अभी तो आपने एग्जाम दिया भी नहीं है फिर? बेसिकली मेरे को पहले से वो डर आ गया है कि एग्ज़ाम लीक हो जाएगा, लाइक इन सब चीज़ों का। अब प्रिपरेशन से ज़्यादा एग्ज़ाम लीक का डर है। और जितने मेरी फ्रेंड्स हैं जो इनसे मैं इंस्पायर हो रही थी, उन सब में से भी कुछ बच्चों ने लाइक सुसाइड वगैरह कर लिया है एंड दैट मेक्स मी सो स्केरी। तो लेकिन सरकार कह रही है, एनटीए कह रहा है कि हम सुधार कर रहे हैं, री एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो लगता है आएगा सुधार? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लाइक यहाँ पे हज़ारों में लोग आ चुके हैं, बट फिर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सब इधर से उधर भटक रहे हैं, लोगों को भटकाया जा रहा है और क्या कहते हैं, लाठी चार्ज मैंने देखा भी हो रहा था, तो मुझे नहीं लग रहा कुछ हमें मिलने वाला है। सुबह किस तरीके के हालात थे? लाठी चार्ज हुआ है, लोगों को मारने की कोशिश की है, स्मोक बस आई थी, स्मोक किया गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही गंदे हाल थे। मतलब यहाँ पे लाइक हम चल भी नहीं पा रहे। लाइक मार्च का मतलब होता है जस्ट चलना, लाइक अपने जस्टिस, अपने राइट्स को मांगना, बट सरकार जैसे हालत लग रही है, देख रहे, ऐसा लग रहा है कि हम क्या कहते हैं तानाशाह देश में रह रहे हैं। आप भी स्टूडेंट हैं, नीट का एग्जाम दिया था? हाँ, मेरी बहन कर रही है अभी तैयारी। तो मतलब क्या रहा? कोर्स अटेम्प्ट किया है उसने, उसका फिर भी नहीं हुआ। और मतलब क्या है एजुकेशन सिस्टम, क्या है, कुछ भी नहीं है इंडिया का। आप सुबह यहाँ पर मौजूद थे जब संसद चलो स्टार्ट होने वाला? मैं मौजूद तो नहीं थी, बट काफ़ी लोगों से पता लगा कि हालात अच्छे नहीं थे, डांडी मतलब लाठीचार्ज भी हुआ है। और मार्च इन द सेंस होता है कि आप एकजुट होकर चल रहे हो, सरकार आपको चलने का राइट दे रही है, आप अपने राइट के लिए निकल रहे हो रोड पर। यहाँ पे चलने तक का आपको वो नहीं है कि आप चलो एक साथ, चलने भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी, इंटरनेट बंद कर दिया है, कोई सेंस ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग। बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ में यहाँ पे खड़े हैं, अपने राइट्स को मांग रहे हैं, फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आपने एग्जाम दिया या आप सपोर्ट करने आए हैं? मैं सिर्फ सपोर्ट करने आया हूँ। मैं स्टूडेंट। सुबह मौजूद थे यहाँ पर? मॉर्निंग टाइम। हाँ, मॉर्निंग टाइम। बिल्कुल। किस तरीके के हालात थे? सुनने में आया, जो सबसे पहली न्यूज़ ये आई कि स्मोक वैन आ गई है, लाठी चार्ज हो गया है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा है, अगर गवर्नमेंट के तरफ कोई बोलता है ना उनके अगेंस्ट, तो ये चीज़ तो होनी है। लाठी चार्ज, आइस के जो होते हैं स्मोक, वो वाले, और लाठी चार्ज होती है, और जो बैरिकेड लगाया गया है इस वजह से वो गवर्नमेंट की नाकामी का ये सीन है। हमारा प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो रहा है, लाइक ये सब देख रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट जो है सक्सेसफुल हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर लाइक यूजिंग बैरिकेड्स, और मतलब ये लाठी चार्ज, ये सारी चीज़ें दिखला रही है कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आइए अब आगे अंदर और जाते हैं। बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी हम पूरी कवरेज आपको देने की कोशिश करेंगे, सच और झूठ क्या है आपको सब बताने की कोशिश करेंगे। अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या हो रहा है, और इस प्रोटेस्ट पे और कितनी बड़ी बातें हैं, क्या बच्चों को इंसाफ मिलेगा, और क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये अपने मुद्दे पे टिका रहेगा, क्या सिर्फ नीट स्टूडेंट्स और जो सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये मुद्दा रहेगा, या फिर सियासत और गरमाई। मैंने आपको पहले भी बताया कि जंतर मंतर पे लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुझे यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा मिला जिनके हाथ में सैनिटरी नैपकिन है, और वो उस पर लिखा हुआ है, ये तुमसे धर्मेंद्र, ये तुमसे कम लीक होता है, धर्मेंद्र कुछ सीखो। सीधा सीधा एजुकेशन मिनिस्टर को लिखा गया है। तो मैं इनसे पूछती हूँ, इस विरोध प्रदर्शन में इनकी अपील किस तरीके से पहुँचाना चाहते हैं और क्या कुछ जो है ये सरकार से बोलना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि ये सैनिटरी पैड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छा काम करता है और अपना काम बखूबी निभाता है। ये कोई टैबू की चीज़ नहीं है, इतनी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी चीज़ है, तो ये इतना अच्छा काम कर सकती है, तो प्रधान जी क्यों नहीं कर सकते अपना काम?
और अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो इस्तीफा दे दें, इतना ही कह सकता हूँ। आपने एग्जाम दिया था या देने वाले हैं आने वाले टाइम में? स्टूडेंट है इस समय, ये 10th की स्टूडेंट है, मेरी छोटी बहन है। मैं बस यही चाहता हूँ कि फ्यूचर इसका अच्छा हो, फ्यूचर में इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहे, ये जो करना चाहे वो कर पाए, इसके पास वो ऑप्शन हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो देखा आपने, एक भाई अपनी बहन को लेकर आया है यहाँ पर, और सैनिटरी नैपकिन वो कह रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान से ज़्यादा पेपर लीक जो है, एक लीकेज रोकने की जो है कोशिश सैनिटरी नैपकिन ज़्यादा अच्छे से कर लेती है धर्मेंद्र प्रधान की, ऐसी यहाँ लोग बातें कर रहे हैं। अब ये बात है कि सरकार अब क्या करती है। ये सुबह जैन खबर की आई, आवाज उठा रहे हैं भाई, ये तो मेरे लिए खतरा है, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, मगर मैंने भी ठेका ले रखा देश को बर्बाद करने का। सुनिए सुनिए, सरकार ने यहाँ रोकने की पूरी कोशिश की थी, सुबह आने के लिए बिल्कुल यहाँ पर गैस वगैरह भी छोड़ी गई थी, लाठी चार्ज हुआ था, तो वो क्यों? मेरे पे कोई असर नहीं होने का, मेरे पे कोई असर नहीं होने का, कुछ भी हो, इन्हें बर्बाद करके छोड़ो पूरे देश को, सबको। ये जो आप कर रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में कर रहे हैं, उनकी छवि एक तरीके से बिगड़ रही है, तो ये तो गलत है ना? मैडम अब थोड़ा नाटक हो रहा है, या तो मोदी, अब मैं इसे उठाऊंगा या तो मोदी वाली बात करो। नहीं, मेरे को किसी की कोई बात नहीं करनी, मेरे को आप जानना कि करने के पीछे की क्या वजह नरेंद्र है। मोदी के रूप में मैं देश बर्बाद करने पे तुला हूँ। हाँ, इस टाइम मास्क मैंने लगा रखा है मोदी वाला। तो मास्क हटा के एक बार अपनी चेहरा दिखा सकते हैं? आपके नजरिए से नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, आप यही बता दीजिए। आपने मुखौटा लगा रखा है। मुखौटा हटाने का 15 लाख रुपए लेता हूँ, बताओ। तो आपने लगा तो रखा है मुखौटा, कुछ बोलना चाहेंगे? पेपर लीक पे क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिए। आज मार्च होना था। जो मैंने हरकत करी है, मुझे जंतर मंतर पे पकड़ लिया है स्टूडेंटों ने। क्यों कर रहे हो आप? मैं अपनी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो मुझे बकस दो आज, या तो आज मुझे नहीं तो देखिए किस तरीके से ये थप्पड़ मार के गया है कोई। देखिए उस तरफ देखिए, मोदी जी बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ और मोदी जी ने ऐसा किया है और उसी बीच उनको थप्पड़ मारा गया। पेपर लीक है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये जानते हैं लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं। क्या बोलना चाहोगे आप सरकार से? कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो चुप्पी साधे है, कोई बोलना नहीं चाहेगा, लेकिन सब लोग यहाँ पर बोल रही है जी। बीजेपी की सरकार में सभी घोटाले चल रहे हैं। तो आप अपनी बात रखिए, तो मीडिया इंडिपेंडेंट है। देखो जी, अभी तो है ना, जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, इससे पहले यही हंगामा SSCGD में हुआ था। इस सरकार में कोई मतलब बच्चा अगर कोई गलती करता है उसे पनिशमेंट मिलता है। जैसे भी धर्मेंद्र प्रधान है, उसने गलती कर दी, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा गंदा नाच कर रही है कि उसको अपनी गलती करने के बजाय और उसको उकसा रही है कि उसको अपनी मतलब अपने पल्लू में उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए ये जनता की आवाज है, ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एक मिनट रुकिए, एक बात मेरी और सुनिए। एक मिनट रुकिए। देखिए ये जनता की आवाज है, ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए। जनता चाहती है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जनता चाहती है धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया है। अगर मैडम एक बात और सुनो मेरी, अगर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया जाता मोदी से, तो नरेंद्र मोदी खुद अपना इस्तीफा दे दे। इससे अगर देश नहीं संभलता है। धर्मेंद्र प्रधान से सिर्फ शुरुआत हुई है, धीरे धीरे सबका इस्तीफा मांगा जाएगा। जो नीट घोटाले में, मेडिकल घोटाले में, स्वास्थ्य जो भी घोटाले में है, सभी का इस्तीफा मांगा जाएगा धीरे धीरे। अभी शुरुआत करिए हम लोग। जय भीम। संविधान को बचाने की कोशिश जनता कर रही है। भाजपा की सरकार के खिलाफ जनता बोल रही है। लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। लोगों की आवाज यही है कि बोलिए आप बोलिए, खुली छूट है। जी मैडम, पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा, उसके बाद क्योंकि ऐसा हो सकता है बाई चांस इसके जैसा ही हो जाए। नाम मोहम्मद दीपक।
सरकार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो कॉकरोच जनता पार्टी भी ये चाहती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे पहले। मैडम ऐसा है, अगर हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेते हैं, वो अपने जैसा ही मतलब उसके जैसा ही दूसरा बिठा सकता है, क्योंकि पावर उनके हाथ में। अगर हम मुखिया का इस्तीफा ले लेंगे, फिर किसे बिठाएंगे? हमें चाहिए मुखिया का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कोई और कौन है? आप विपक्ष में किसे देख रहे हैं? हम अपने पक्ष में हम किसी को नहीं देख रहे, लेकिन हमें मोदी अब के बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि मैडम हमारी साथ भी हुआ है, मेरे भी पेपर लीक हुए हैं। मैंने नीट का तो मैंने दिया नहीं था, लेकिन मेरे अदर एग्जाम लीक हुए हैं ना। बाकी कौन से एग्जाम आपने दिए थे? पुलिस का मेरा लीक हुआ था, उसमें अगली बार फिर मैंने तैयारी नहीं करी थी, उस वजह से मैं काफी डिप्रेशन में था। और मैडम दिल्ली पुलिस का भी पेपर बिका है, SSC GD का भी 13 लाख में बिका है। मैडम हम कहाँ से 13 लाख रुपए दे? हर काम में घपलेबाजी है, हर काम पे घपलेबाजी है। हमें यहाँ पे ऐसे नेता की जरूरत है जो पढ़े लिखे हो और जिसकी एक गलती हो, एक गलती पे खुद इस्तीफा दे दे। अपना इस्तीफा वो खुद पढ़े लिखे नेता का नाम जनता ही वोट डालती है एक तरीके से। जीती तो बहुमत से है बीजेपी, जीती बहुमत से है, पर हमें क्या पता वो आगे घोटाले करेगी। पता होती तो वोट कौन देता है? अब हमें पता नहीं था, इसलिए हमने वोट दिया। अब हमें पता चल गया ये घोटाले, तो कितने महीने भर से बैठे हुए हम यहाँ पे, महीने भर से बैठे हुए, अभी तक क्या हमारी आवाज पहुंची नहीं है? महीने भर से हो गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। तो आगे क्या लगता है, वो देंगे इस्तीफा? उन्हें डर है, अगर हमने एक का इस्तीफा ले लिया तो एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, ऐसे इस्तीफे चलते चले जाएंगे। इस वजह से वो पहले का ही देना नहीं चाह रहे हैं, वो हमारी आवाज दबाना चाह रहे हैं। अभी वहाँ पे हम थे सबसे आगे, मेरे दोस्त पे लाठीचार्ज करा है, वो अभी घर गया है। हम वहीं पे था सबसे आगे, मैं 2nd 3rd नंबर पे था, इसलिए मैं बच गया। लाठीचार्ज करा है और एक महिला थी, पता नहीं कौन था, उसके सर पे चोट लगी है, देखो कितना खून बह रहा था। ये बताओ, ये वहाँ पे आराम से खड़े थे, लाठीचार्ज कर लिया, ये क्या बात है? हम कोई बाहर से थोड़ी ना आए, हम अब तो अपना हक मांग रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही मंडावली में रहता हूँ। तो सरकार तो लगातार कुछ इस मामले पे बोल नहीं रही है, लेकिन विपक्ष सपोर्ट कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। लेकिन जो बार बार ये चीजें हैं, सरकार इस पे यही बोल रही है कि NTA ने पूरी कोशिश की है इस बार जो रीनीट हुआ है उसे रोकने की। ये कोशिश करते रह जाएंगे, हमेशा तो कोशिश करते हैं, हर पेपर लीक क्या दिया करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, नेक्स्ट हो ही जा रहा है ना। कब तक के कोशिश करते रहेंगे? चांस कितनी बार दिया जाता है? रीनीट का पेपर हुआ है, अगर उसको सही तरीके से देखा जाए तो उसमें जो OMR सीट भरे हैं बच्चों ने, उन्होंने अपने OMR सीट चेक की है, उनमें उनको 300+ नंबर आ रहे हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है वो किसी में 8 है, किसी में 12 है, किसी में 100 है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी हमने सुना है कि जो स्टार्टिंग में जब चेक किया तो नंबर 300 था, फिर जब दोबारा चेक किया तो 200 पे पहुंच गया। ये मतलब चेंज कैसे हो रहा है? कोई रिजल्ट बार बार चेंज हो जाता है क्या? तो ये समझ नहीं आ रहा ये गवर्नमेंट कर क्या रही है, या एजुकेशन सिस्टम कर क्या रहा है, किनके हाथों में है ये? खतरों खिलाड़ी EVM है कोई थी मैम, आपको पता होगा। तो जहाँ पे चेकिंग हो रही थी 3rd फ्लोर था, EVM 9th के अप्रोक्स थी। यहाँ से 3rd से 9th आपके घर में हो सकता है कि 1st और 2nd से 3rd पे फूट लग जाए? उड़ा दिया गया मैम, ताकि पता ना चला जाए। ये है। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सरकार तक जनता की ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तो काफी लाखों में बच्चे हैं जिनका भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है, और यहाँ पर पुलिस की आप देख सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो, पुलिस नहीं देख रही है। सुबह लाठीचार्ज हुआ है, ऐसा इन लोगों ने बताया, महिला को भी चोट लगी है, और पुलिस प्रशासन ने काफी कठोर इंतजाम किए थे। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वो काफी गलत है। और इन लोगों की जो आवाज है इस शो के जरिए वो पहुंचनी चाहिए, और जनता मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। देखिए, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के सपा के प्रदेश सचिव। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं और किस तरीके से अपना जो समर्थन है वो कॉकरोच जनता पार्टी को या देश के युवा किसको दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश सचिव हूं। तो लगभग मैं ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश के कोने कोने से आए हुए इन छात्रों का जनसैलाब ये साबित कर रहा है कि इस देश में एक नई क्रांति आने वाली है। और धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, ये सरकार चोरों की है, निकम्मों की है, गद्दारों की है, बेईमानों की है। और इस सरकार को ये समझ ही नहीं आ रहा कि इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान, इस देश का यूथ किन समस्याओं से घिरा हुआ है। आप समझिए कि नीट पेपर लीक के मामले में छात्रों को मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। इसका जिम्मेदार कौन है? मजबूर होकर छात्रों को इस जंतर मंतर की इस धरती पर आंदोलन करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। सरकार तो लगातार कह रही है, NTA को आदेश दे दिए हैं, लगातार काम किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 1 महीने से ज्यादा हो गया, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अब तक नहीं लिया गया। सरकार आके बात क्यों नहीं कर रही है? यहाँ सरकार, यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए लोग लगातार 22 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, और एक अन्न का दाना उन लोगों ने नहीं खाया। तो सरकार को आके बात करना चाहिए। ये तानाशाही सरकार, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इस देश का युवा क्या कर रहा है। सोनम वांगचुक
इस देश के महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक लगातार 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भूख हड़ताल में पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया और सरकार को कोई फर्क ही नहीं है कि कोई आदमी भूखा मर रहा है। इस देश का भविष्य है वो, इस देश के भविष्य है युवा। और इस देश, अरे क्या लेना देना है सोनम वांगचुक जी को, इस देश में कुछ भी हो, वो खुद इतना सक्षम होंगे कि मतलब कमा खा सकते हैं। लेकिन ये एक देश प्रेम की भावना है, देश प्रेम और युवाओं की चिंता, क्योंकि युवा इस देश का भविष्य है। अगर युवाओं के साथ धोखाधड़ी होगी तो कैसे इस देश का विकास होगा? आप बताइए। कहाँ से आए हैं आप? कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। इस देश को युवाओं के समर्थन में आया हूँ और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर का मैं रहने वाला हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल प्रभारी इलाहाबाद से हूँ और इस प्रोटेस्ट में मैं अपने टीम के साथ सहभागी किया है, क्योंकि इस देश का युवा बहुत तगड़ा परेशान है। ये सरकार लगातार उनको परेशान कर रही है। सरकार तो ये कह रही है पेपर लीक हुआ, उस पर हम काम कर रहे हैं, एनटीए को आदेश दे चुके हैं कि सही तरीके से जो है एग्जाम कराया जाए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान से गलती हुई है, वो कह रहे हैं हमसे गलती हुई है, हम उसको सुधार करेंगे। क्या जो काफ़ी संख्या में बच्चे मरे, क्या उसको वो वापस करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो अब समझ लीजिए कि किसी से गोली लग जाए और वो गलती मान ले तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। सज़ा उसके लिए है, उसके लिए भी, धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी सज़ा है, उसको इस्तीफा देना होगा और ये जो शिक्षा मंत्री का पद है दूसरे को हाथ जाना चाहिए। कौन है विपक्ष में? अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन, किसे बनाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि सोनम सर को ही बनाया जाए शिक्षा मंत्री। मैंने आपको पहले भी बोला था, विरोध प्रदर्शन में कोई किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ रहा है। बच्चे हो, युवा हो या कॉकरोचेस हो, हर कोई अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बखूबी कोशिश कर रहा है। ऐसे में कई तरीके के आपने अनोखे प्रदर्शन जंतर मंतर पे देखे। अब देखिए मेरे पीछे एक वाटर टैंकर खड़ा है, उसके ऊपर बैठे हैं लोग और हाथ में बैनर लिया है कॉकरोच जनता पार्टी, और उस टैंकर के ऊपर भी लिखा है सोनम मैटर्स, और ऊपर बैठ के एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तक जो है, धर्मेंद्र प्रधान तक जो है अपनी आवाज पहुंचाने की है, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। आइए देखती हूँ कुछ बोलने की अगर कोई कोशिश करे, सरकार तक जो पहुंचाना चाहते हैं, बोलना चाहेंगे कुछ? आप में से कोई, देखिए लोगों का गला बैठ गया, आप देख सकते हैं कि जितना इन्होंने कल से बोला, कोई कुछ बोलना चाहेगा सरकार से? क्यों इस्तीफा नहीं होगा तो पहुंचाने के लिए न्यूज चैनल के थ्रू बोल दीजिए अपनी बातें। जी, तो देखिए लोगों ने साफ कहा है कि इतनी जनता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों के तो गले भी बैठ गए हैं। इस पूरी कवरेज को देखने के लिए शुक्रिया। बने रहिए वन वर्ल्ड न्यूज के साथ, तनीषा भारद्वाज के साथ।